Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is impact of economic reforms on the business. The first impact of economic reform on Indian economy is that the level of competition is increases. Due to the liberalization, many MNCs have entered into the Indian economy. Due to globalization, many countries entered into our country. And due to the privatization, domestic competition is also increases. All these elements of economic reform increase the level of competition for the business firms. Now the business has faces the competition all around the world. अब जो भी हमारे बिजनेस थे उसको सभी पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था. अपने देश के लोगों के साथ तो करना ही था. डोमेस्टिक कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ ही था. प्राइवेटाइजेशन के कारण से हमारा फॉरेन कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ था ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर. स्पेशली सर्विस सेक्टर में हमारा कंपटीशन इंक्रीज हो गया था. लाइक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाज अर्लियर इन द हैंड ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट नाउ मैनी प्राइवेट कंपनीज entered into the public sector. Many private companies entered into the telecommunication sector due to the privatization. प्राइवेटाइजेशन के कारण से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी टेलीकम्युनिकेशन में एंटर हो रही थी, तो कंपटीशन लेवल बढ़ गया इसके कारण से. बिफोर 1991, Maruti enjoyed the good reputation in automobiles industry, but after 1991, a large number of automobile companies entered into the market. स्टार्टिंग में सिर्फ मारुति थी जो ऑटोमोबाइल्स में डील कर रही थी, उसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी. बट ग्लोबलाइजेशन के कारण से, लिबरलाइजेशन के कारण से अब बहुत सारी फॉरेन कंपनीज की भी ऑटोमोबाइल्स की हमारी हैं जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो इंडिया में आने लगी, तो कंपटीशन लेवल बढ़ गया. ठीक है. नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर. नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या बना कि जो हमारे कस्टमर थे वो मोर डिमांडिंग हो गए, उनके डिमांड्स बढ़ गई. कैसे? वाई? ड्यू टू द इंक्रीज कंपटीशन, नाउ द कस्टमर हैज अ वाइडर चॉइस इन परचेजिंग द बेटर क्वालिटी गुड्स. अब कंपटीशन लेवल के कारण से लोगों के पास चूज करने के लिए बहुत कुछ हो गया. काफी सारी चीजों में वो चूज कर सकते थे. बहुत सारी चीजों में से वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चूज कर सकते थे. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले मारुति थी सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी इंडियन मार्केट में, या एक दो और कंपनीज थी. लेकिन अभी काफी सारी कंपनीज हो गई हैं, तो लोगों की चॉइस बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है. अब वो ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेते, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरा जांच पड़ताल करते हैं प्रोडक्ट की, उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं. तो क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म का कि कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई है. नाउ आवर कस्टमर इज डिमांडेड मैनी थिंग्स, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ द एरिया ऑफ देयर डिमांड हैज बीन इंक्रीज. इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से उनका डिमांड का एरिया इंक्रीज हो गया. पहले कंपटीशन नहीं था, सिर्फ एक दो इंडस्ट्रीज ही थी, उसी से हमें प्रोडक्ट लेना हमारी मजबूरी बन जाता था. बट अभी हमारे पास वाइडर चॉइस है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सकते हैं. थर्ड, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आवर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट गेट्स चेंज. रेगुलरली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट गेट्स चेंज. आज कैसा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल कैसा हो जाएगा. डेली चेंज हो जाता है, रेगुलरली चेंज हो जाता है. After economic reforms, competition level is increased, and to cope with this competition, it is necessary for the business unit to update world-class technology. क्योंकि competition बढ़ गया है और इस competition को फेस करने के लिए हर बिजनेस यूनिट को टेक्नोलॉजी का, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, नई नई टेक्निक्स का. जैसे टेक्निक चेंज हो रही है, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि दूसरा देश में भी हमसे बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट लेके आए, नई टेक्निक का प्रोडक्ट लेके आए. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण से टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज हो रहा है ताकि हम कंपटीशन को फेस कर सके. दैट इज व्हाई reputed company has to spend a large amount in research and development. इसी कारण से जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि नई टेक्निक्स को
अपनाया जा सके, नई टेक्निक्स को ढूंढा जा सके, ठीक है, और हम कंपटीशन को जीत सके। फोर्थ, नेसेसिटी ऑफ चेंज। Before 1991, the business were more stable due to the less competition. Before economic reforms, the competition level is not more. So companies की जो policies होती थी, business की जो policies होती थी, वो क्या रहती थी? Stable. But after 1991, business environment upgrade rapidly. जो business का environment है वो बड़ी जल्दी से बदल जाता है, बड़ी जल्दी change हो रहा है environment economic reform के आने से। तो हमारे को भी नीड अराइज होती है किसकी? चेंज की, नेसेसिटी ऑफ चेंज। पहले चेंज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बिजनेस जैसे हैं तैसे के तैसे ही रहते थे, स्टेबल रहती थी, उनकी पॉलिसीज क्या रहती थी? स्टेबल। बट अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बड़ी जल्दी से चेंज आते हैं, इस कारण से चेंज की नीड अराइज हो रही है। पहले चेंज की नीड इतनी अराइज नहीं होती थी। तो फोर्थ इंपैक्ट क्या पड़ा बिजनेस में हमारा? इकोनॉमिक रिफॉर्म का, नेसेसिटी ऑफ चेंजेस, चेंज लाने की जरूरत है इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से। ओके, देन मार्केट ओरिएंटेशन। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फर्म अडॉप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट, बट आफ्टर 1991 कंपनीज अडॉप्ट द मार्केट ओरिएंटेड कंसेप्ट। अब ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड क्या होता है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड में जो भी हमारी कंपनीज होती थी, जो भी बिजनेस यूनिट होता है, वो पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है। बट मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च मीन्स हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करो। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं कि पहले आप मार्केट में जाके रिसर्च करो कि आज का प्रोड्यूसर आज का कस्टमर क्या चाहता है, फिर कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो, उसके बाद मार्केटिंग करो, ठीक है। मीन्स मार्केटिंग करने से पहले आप मार्केटिंग रिसर्च करो, फिर प्रोडक्शन करो, फिर सेल करो। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ये कंसेप्ट लेके आया है किसमें? बिजनेस में। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट था, ठीक है। उस समय हमें मार्केट ओरिएंटेड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इतने चॉइस नहीं थी, कस्टमर के पास इतनी चॉइस नहीं थी, उनको मजबूरी में हमारा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ता था। जो हमने बना दिया कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता बड़ा इजीली। हमें कस्टमर को वैसी चीजें बना के देनी है जैसी वो चाहते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट में वही फीचर्स डालने हैं जो कस्टमर चाहता है। तो इसीलिए पहले मार्केट रिसर्च करना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से बिजनेस में एक नया कंसेप्ट आया है, जो क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन। ये भी एक इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। देन लास्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले मेन रोल किसको दिया गया था? पब्लिक सेक्टर को। और पब्लिक सेक्टर उसमें किस में जा रहा था? लॉसेस में जा रहा था, कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा था। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रोल इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर्स। As a result of economic reforms, government has reduced their investment in the public sector and gives major role to the private sector. As a result, public sector understand that in order to survive for a long time, they shall have to create their own resources and to satisfy the needs of customer. अब गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर से निकाल ली इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, और इस चीज से पब्लिक सेक्टर को ये समझ आया कि अगर हमें लॉन्ग सर्वाइव करना है, लंबे समय तक जीना है पब्लिक सेक्टर को, तो उसको अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं करना, अपने रिसोर्सेज क्रिएट करना पड़ेंगे, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी अपनी एक्टिविटीज में, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो और रिसोर्सेज इंक्रीज हो, और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। अदरवाइज कस्टमर पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट होके प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं था, पब्लिक सेक्टर था। अभी प्राइवेट सेक्टर्स भी गुड्स को सप्लाई करते हैं उसी चेंज में, तो लोग पब्लिक से प्राइवेट में जाना पसंद करेंगे,
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी अच्छी होती है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी सर्विस की एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो तीसरा इम्पैक्ट, लास्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारा, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को अब गवर्नमेंट की तरफ से कम सपोर्ट दिया जाने लगा। ओके, सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन द बिजनेस। ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीज, and due to the increasing competition level, our customer becomes more demanding because they have more choice, and rapid changing technology environment, हमारा जो environment है उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज बड़ी जल्दी से आ रहा है ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें कंपटीशन को फेस करना है, इसीलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी बदलना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बार बार चेंज आ रहा है ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म। नेसेसिटी ऑफ चेंज की रिक्वायरमेंट आ रही है क्योंकि हमें कंपटीशन फेस करना है, तो हमें अपने पॉलिसीज को भी बार बार बदलना पड़ता है। देन मार्केट ओरिएंटेशन कंसेप्ट आया है इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से। पहले हमें अपने कस्टमर की नीड्स को समझना है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि अब कस्टमर के पास बहुत सारी चीजें हैं चूज करने के लिए। आप जो बना दोगे वही नहीं बिक जाएगा, कस्टमर जो चाहता है वही बिकेगा। देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म हो गया है, कम हो गया है, और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट की साइड से पब्लिक सेक्टर को कम सपोर्ट दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।